हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अजनीश कुमार गुप्ता, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोच विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम लोग एनसीईआरटी बुक में 12th क्लास का चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। नॉमेनक्लेचर वाले सेगमेंट में मैंने आपको सिखाया था कैसे अल्काइल अल्कोहल का नाम लिखते हैं, मतलब कॉमन अल्कोहल का नाम कैसे दिया जाता है, जिसमें आपने देखा है एन अल्काइल, आपने देखा एन अल्काइल, आपने देखा आइसो अल्काइल, आपने देखा सेक अल्काइल, आपने देखा टर्ट अल्काइल, आपने देखा नियो अल्काइल। कुछ नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए थे, ठीक है, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल और नियोपेंटाइल अल्कोहल। अब इससे थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है नोमेनक्लेचर में अल्कोहल के लिए, द कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल इज डेराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड अल्कोहल टू इट। मतलब अल्काइल ग्रुप के आगे आपको अल्कोहल वर्ड लगा देना है, ओवरले ही उसका कॉमन नेम बन जाता है। जैसे अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल का नाम बना क्या, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल ग्रुप है और इसी से आपने OH को लगा दिया और नाम बन गया मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं जिसका डिस्कशन मैंने किया था लास्ट लेक्चर में, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, नियो पेंटाइल। इसी में OH लगा दोगे और इससे कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। According to IUPAC system, the name of an alcohol is derived from name of alkene from which alcohol is derived। चलिए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब IUPAC नेम की बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम द नेम ऑफ एन अल्कोहल इज derived फ्रॉम नेम ऑफ अल्कीन, नेम ऑफ अल्कीन फ्रॉम विच अल्कोहल इज derived by substituting E of alkene with suffix all। मतलब आपको मालूम है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। अगर अल्कोहल का नाम लिखना है तो अल्कोहल एज अ सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करना होता है और अल्कोहल का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है ऑल। अब यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात होती है। अगर कभी सिंगल बॉन्ड है तो इसमें हम लगाते क्या हैं, एन। तो कह रहा है कि इसी ई को हटा देना है और इसी ई के आगे आपको ऑल लगा देना है। तो ओवरऑल नाम कैसे लिखना होता है, अगर कुछ सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम लिखिए, नहीं है छोड़ दीजिए। साइक्लिक है तो साइक्लो लिखिए, नहीं है छोड़ दीजिए। अब यही जितने कार्बन का अल्क है उस अल को लगा दीजिए, एन लगा दीजिए, ऑल लगा दीजिए और ओवरऑल बन जाएगा अल्केनॉल। ओवरऑल बन जाएगा अल्केनॉल। उसी के बारे में कह रहा है कि अल्कीन का ई हटा देना है और उसी के लास्ट में ऑल को लगा देना है। द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाई न्यूमेरल्स। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी पोजीशन को भी पहले इंडिकेट करिए कि किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। फॉर दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसको हम पेरेंट चेन भी कहते हैं, इज नंबर्ड स्टार्टिंग एट एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब कभी मिनिमम पोजीशन देना होता है तो मैंने पहले भी बोला हुआ है, पहले आपको दिमाग में रखना है फंक्शनल ग्रुप, नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड और ये भी नहीं है तो उस केस में सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हमें उस एंड को पकड़ना है जिधर उसकी मिनिमम पोजीशन आ रही हो। द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप्स एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग नंबर्स ऑफ कार्बन एटम टू विच these are attached. For naming polyhydroxyl alcohols, E of alkene is retained and ending all is added। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी दो कॉन्सोनेंट यूज होंगे, तो उस केस में ई को रख लेते हैं, साथ में ई को लगा देते हैं। लेकिन जब भी दो वॉवल्स यूज होते हैं तो एन इन आइन का ई को हम हटा देते हैं। तो जब यहीं पर डाई ऑल आएगा तो डी आने वाला है, इसलिए ई को रिटेन रख लोगे, हटाओगे नहीं, ठीक है। उसी को हम कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के थ्रू लेकर समझाएंगे। चल देते हैं, देखते हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाई एडिंग मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स डाई, ट्राई एटसेट्रा। मतलब 2 है तो डाई लगाना है, 3 है तो ट्राई लगाना है बिफोर
ऑल, डाइऑल, ट्राइऑल, ऐसे सोचना है। द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय एप्रोप्रिएट लोकेंट। जैसे मान लो इसी की बात कर रहा है कि नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, तो इसी के बेसिस पे देखोगे तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, छोड़ दो। साइक्लिक नहीं है, छोड़ दो। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग एथ। सिंगल बॉन्ड है तो हो गया एन। अपोजिशन ऑफ ऑल है 1 और 2 तो 1 2 डाइऑल, ऐसे आपको नाम लिख देना है। वही कह रहा है कि नाम हो जाएगा इथेन 1 2 डाइऑल। अब यहाँ पे कुछ कॉमन अल्कोहल्स जो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनकाउंटर होते रहते हैं उसके बारे में जिक्र कर रहा है, यही यहाँ पर लिस्ट दे रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें गलती भी है, उस गलती को मैं यहाँ पे क्लियर भी कर दूंगा। यहाँ पे एक कार्बन का मिथाइल तो कॉमन नेम के टर्म्स में हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, और आयोपैक नेम के टर्म्स में हो जाएगा मिथेनॉल। यहाँ पे एन प्रोपाइल तो कॉमन नेम के टर्म्स में हो जाएगा एन प्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल तो कॉमन नेम के टर्म्स में हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एन ब्यूटाइल कॉमन नेम के टर्म्स में हो गया एन ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हो गया सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये नहीं है बेटा, यहाँ पे इन्होंने सेम यही स्ट्रक्चर बना दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, आइसोब्यूटाइल का जो स्ट्रक्चर होता है, आइसोब्यूटाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो आयोपैक नेम वाली जगह पे तो इन्होंने ठीक बोला है कि इस पोजीशन को बोल दिया है 1, इसे 2 और इसे 3, और ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो यहाँ तो इन्होंने सही दिया है, लेकिन आइसोब्यूटाइल का इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत है, इसे सब लोग अपनी नोटबुक में सही कर लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत पहले लिखी गई थी, उसमें कुछ गलतियां हैं जो पता नहीं क्यों आज तक इन लोगों ने करेक्ट नहीं किया, उसमें एक ये गलती है। चलिए, तो ये जो हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये जो बन गया टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये बन गया 1 2 3 जिसको बोला जाता है ग्लिसरॉल। अब आयोपैक नेम के टर्म्स में देखा जाए तो आपको बोलना क्या है, अल्केनॉल। आयोपैक नेम के टर्म्स में बोलना क्या है, अल्केनॉल। तो यहाँ हो गया मिथेनॉल, यहाँ हो गया प्रोपेन 1 ऑल, यहाँ हो गया प्रोपेन 2 ऑल, यहाँ हो गया ब्यूटेन 1 ऑल, यहाँ हो गया ब्यूटेन 2 ऑल, यहाँ हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, यहाँ हो गया 1 2 3, और ये बन गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, और ये बन गया 1 2 3, ये बन गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। तो जब भी अल्कोहल का आयोपैक नेम देना है तो कहानी में 2 डिग्री प्रीफिक्स सोचिए, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स सोचिए, फिर वर्ड रूट सोचिए, 1 डिग्री सफिक्स सोचिए और 2 डिग्री सफिक्स सोचिए। कोई सब्स्टिट्यूशन हो तो सब्स्टिट्यूशन का नाम पहले लिखिए, नहीं है छोड़ दीजिए। सिस्टम साइक्लिक है, साइक्लो लगाइए, नहीं है छोड़ दीजिए। वर्ड रूट जितने कार्बन हैं उसके मेन चेन में उसके बारे में इंडिकेट करिए। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाइए, डबल बॉन्ड है तो इन लगाइए, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई लगाइए। और अल्कोहल के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं वो यूज होता है ऑल, लास्ट में ऑल को लगाइए। और डिटेल में नोमेनक्लेचर देखना चाहते हैं तो जो मेरी बुक है ये टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे डिटेल में देखिए। इसमें बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं साइक्लिक अल्कोहल्स आर नेम्ड यूजिंग प्रीफिक्स साइक्लो लगाना है, प्रीफिक्स साइक्लो लगाना है, एंड कंसिडरिंग OH ग्रुप अटैच टू C1। मतलब साइक्लिक सिस्टम हमेशा नंबर 1 होगा तो बार बार 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहानी तो वही है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। सब्स्टिट्यूशन है तो इसका नाम लिखिए, जैसे यहाँ पे आ गया ये फंक्शनल ग्रुप 1, ये फंक्शनल ये सब्स्टिट्यूशन 2, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम ये बन गया 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूशन नहीं है उस केस में इसे छोड़ दीजिए। अब साइक्लिक है साइक्लो लगाइए, साइक्लिक है साइक्लो लगाइए, साइक्लिक है साइक्लो लगाइए। फिर मेन चेन में जितने कार्बन है उसको इंडिकेट करिए। तो यहाँ कार्बन 6 है तो लगाइए हेक्स, यहाँ कार्बन 5 है तो लगाइए पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाइए, डबल बॉन्ड है तो इन लगाइए, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई लगाइए। तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाइए, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाइए। अब फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगाते हैं ऑल, तो यहीं पर लास्ट में ऑल लगा दीजिए, यहीं लास्ट में ऑल लगा दीजिए और कॉरस्पॉन्डिंग नाम बन जाता है। तो साइक्लिक सिस्टम में नाम बन जाता है साइक्लो अल्केनॉल। कोई सब्स्टिट्यूशन तो लगाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और ओपन चेन में नाम बन जाता है अल्केनॉल, जो कि सिस्टम में साइकिल नहीं है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अल्कोहल का नोमेनक्लेचर दिया जाता है। अब आते हैं फिनॉल पे। फिनॉल, तो फिनॉल है क्या, बेंजीन के ऊपर
आपको लगाना क्या है, OH। इसी पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं फिनॉल। फिनाइल और उसके ऊपर ऑल, फिनाइल इसके ऊपर ऑल, ओवरऑल नाम हो गया फिनॉल। चलिए इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल। सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मतलब बेंजीन का हाइड्रोजन हटा दिया है और उसी की जगह OH को लगा दिया है। और जो उसी की जगह OH को लगा दिया है तो ये जो कंपाउंड बन गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल। तो ही कह रहा है द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल। इट इज इट्स कॉमन नेम एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड इन आयोपैक नेम। ध्यान से देखिएगा, यही इसका कॉमन नेम भी है और यही इसका आयोपैक नेम भी है। आयोपैक नेम इसको एक्सेप्ट कर रखा है। तो फिनॉल बोले या फिनॉल बोलें फिर से बोल रहे हैं, आयोपैक कॉमन दोनों सेम है। मतलब इसको कभी ऐसा मत सोचिएगा कि साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन ऑल, आपको पूरा नाम देना है और एक ही नाम देना है, वो नाम देना है फिनॉल। चलिए आगे आते हैं। एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इन्वॉल्व्स अ बेंजीन रिंग इन इट्स सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, द पोजीशन टर्म्स ऑर्थो 1-2 के लिए, मेटा 1-3 के लिए एंड पैरा 1-4 के लिए आर ऑफन यूज्ड इन कॉमन नेम। चलिए समझते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, यहाँ इन्होंने जो लगा दिया है वो लगा दिया OH। चूँकि फंक्शनल ग्रुप ले लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर देख लें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 2 और 6 एक जैसे हैं, 3 और 5 एक जैसे हैं, 4 अलग है। तो इसका मतलब अगर कभी इस 2 पे कोई ग्रुप लगता है तो 1-2 बोलना है, 3 पे कुछ लगता है तो 1-3 बोलना है और 4 पे कुछ लगता है तो 1-4 बोलना है। तो आयोपैक नेम में तो आपको 2, 3, 4 यूज़ करना है, लेकिन कॉमन नेम में कभी यहाँ पे कुछ लगा हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्थो, छोटे में दिखाते हैं O से, यहाँ यूज़ करते हैं मेटा, छोटे में दिखाते हैं M से, और यहाँ यूज़ करते हैं पैरा, छोटे में दिखाते हैं P से। तो याद रखिएगा, बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप हो, यहाँ उन्होंने OH ले लिया है, कोई भी हो सकता है। तो बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप हो तो इसका रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन को ऑर्थो, थर्ड पोजीशन को मेटा और फोर्थ पोजीशन को पैरा पोजीशन बोला जाता है कॉमन नेम में। आयोपैक नेम में आपको इस पोजीशन को इंडिकेट करना है, किस पोजीशन पर चीज़ें लगी हुई हैं। चलिए देखते हैं। जैसे इसी का कॉमन नेम बात करें, इसका आयोपैक नेम बात करें, दोनों क्या हो गया, फिनॉल। अब अगर इस फिनॉल में अल्काइल ग्रुप लगा दे, फिनॉल में अल्काइल ग्रुप लगा दे तो इसका कॉमन नेम बन जाता है क्रिसॉल। कॉमन नेम बन जाता है क्रिसॉल। तो अगर ये 1 और 2 पोजीशन पे है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे है, तो नाम हो जाता है ऑर्थोक्रिसॉल। अगर ये थर्ड पोजीशन पे है, 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे है, तो ओवर नाम बन जाता है मेटाक्रिसॉल। और अगर फोर्थ पोजीशन पे है, 1, 2, 3 एंड 4 पोजीशन पे है, तो नाम हो जाता है पैराक्रिसॉल। लेकिन आयोपैक नेम में ऑर्थो मेटा पैरा नहीं देखते हैं, आयोपैक नेम में पोजीशन देखते हैं। तो इसकी पोजीशन 2 है, इसलिए हो गया 2 मिथाइल फिनॉल। इसकी पोजीशन 3 है, इसलिए हो गया 3 मिथाइल फिनॉल। इसकी पोजीशन 4 है, इसलिए हो गया 4 मिथाइल फिनॉल। सिमिलरली एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा सकता है, और एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा सकता है तो उस केस में आपको अब ऑल वर्ड यूज़ करना है आयोपैक नेम में। कॉमन नेम में तो इसका अलग से नाम होता है जिसको आपको याद रख लेना चाहिए। चलिए देखते हैं। डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन्स आर ऑफन यूज्ड एज हो सकता है 1-2, हो सकता है 1-3, हो सकता है 1-4, हो सकता है 1-4। तो जब 1-2 पे होता है तो इसका कॉमन नेम बोला जाता है कैटेकॉल। कॉमन नेम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। कॉमन नेम है कैटेकॉल। जब मेटा पे दोनों OH है तो इसको बोला जाता है रेसोर्सिनॉल। और जो पैरा पे है तो इसको बोला जाता है हाइड्रोक्विनोन, या इसी को छोटे में बोल देते हैं फिनॉल। याद रखिएगा, ऑर्थो के कोरस्पॉन्डिंग नाम है कैटेकॉल, मेटा के कोरस्पॉन्डिंग नाम है रेसोर्सिनॉल और पैरा के कोरस्पॉन्डिंग नाम है हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल। लेकिन आयोपैक नेम के टर्म्स में अब यहाँ ऑल ही लगाना है, और जो ऑल ही लगाना है इसलिए आपको बोलना है बेंजीन 1,2 डाइऑल। ये ओवरऑल बेंजीन, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो बेंजीन 1,2 डाइऑल। यहाँ 1, 2, 3 तो बेंजीन 1,3 डाइऑल, और यहाँ 1, 2, 3, 4 तो ये हो गया बेंजीन 1,4 डाइऑल। मतलब अगर एक OH बेंजीन पर लगा है तो ओवरऑल इसका नाम फिनॉल बोलना है। ओवरऑल इसका नाम फिनॉल बोलना है। ओवरऑल इसका नाम फिनॉल बोलना है। इस केस में इसका नाम बेंजीन ऑल उस केस में नहीं बोलना है। लेकिन अगर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं
या एक से ज़्यादा OH ग्रुप लगे हुए हैं तो उस केस में आपको बताना होगा इसके लिए भी ऑल और इसके लिए भी ऑल। याद रहेगा? रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और कॉमन नेम आयोपैक नेम दोनों का क्लियरेंस आपको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। चलिए ईथर में आते हैं। ईथर्स, द कॉमन नेम ऑफ ईथर्स आर डेराइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ अल्काइल। अल्काइल से भी हो सकता है या एराइल से भी हो सकता है। ग्रुप्स रिटन इन सेपरेट वर्ड्स, रिटन इन सेपरेट वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो अल्फ़ाबेट में पहले है उसका नाम पहले लिखिए और जो अल्फ़ाबेट में बाद में है उसका नाम बाद में लिखिए। बचपन से आपने ABCD पढ़ा है, मेरे ख्याल से अल्फ़ाबेट तो आपको अच्छे से आता होगा। नहीं आता हो तो घर में छोटा बच्चा हो उसकी ABCD वाली किताब खोलकर देख लीजिए। कम से कम मुझसे एक्सपेक्ट मत करिए कि सर ABCD भी पढ़ाएं। आते हैं एंड एडिंग द वर्ड ईथर, उसी क्लास में ईथर को लगा देना है एट द एंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है क्या, मिथाइल, ये है क्या इथाइल, तो ये मिथाइल है ये इथाइल है। अल्फ़ाबेट मालूम होना चाहिए, ई पहले आता है एम बाद में आता है, इसलिए नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, तो ये भी अल्काइल ये भी अल्काइल। जो भी अल्फ़ाबेट में पहले है उसका नाम पहले करिए, जो अल्फ़ाबेट में बाद में है उसका नाम बाद में करिए। और कभी आयोपैक नेम की बात करें, आयोपैक नेम की बात करें तो है क्या, OR को जो नाम दिया जाता है वो बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। OR को जो नाम देते हैं वो बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, और इसके कोरस्पॉन्डिंग अल्केन का हाइड्रोजन हटा के बना हुआ है, इसलिए हो जाएगा एल्कोक्सी अल्केन। तो आयोपैक नेम में देना है एल्कोक्सी अल्केन और कॉमन नेम में देना है अल्काइल अल्काइल ईथर। जो भी अल्काइल होता है कभी सेम हो जाए तो डाई अल्काइल ईथर। जैसे दोनों सेम हो गया तो नाम दे दिया डाई मिथाइल ईथर, दोनों सेम हो गया नाम दे दिया डाई इथाइल ईथर, लेकिन अलग हो गया तो मिथाइल एंड प्रोपाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। यहाँ हो गया आपका फिनाइल और ये मिथाइल। आपको मालूम है कि M पहले है P बाद में है, इसलिए नाम हो गया मिथाइल फिनाइल ईथर, जिसका कॉमन नेम भी आपको याद रख लेना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनिसॉल, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका नाम हो गया एनिसॉल। यहाँ पे आ जाता इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर, इसी पर्टिकुलर को बोल सकते हो फिनेटॉल, इसी पर्टिकुलर को नाम क्या देते हैं फिनेटॉल। यहीं पर आ जाए, यहीं पर आ जाए 6 और 1 7, ये हेप्टाइल ग्रुप है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, तो हो क्या गया हेप्टाइल फिनाइल ईथर, H पहले P बाद में। तो हेप्टाइल फिनाइल ईथर, नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखना है। यहाँ पे आ जाए तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे आ जाए तो मिथाइल ग्रुप है, तो इसी के बेसिस पे हो गया आपका मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। याद रखिएगा मेन पार्ट तो प्रोपाइल है, इसलिए अल्फ़ाबेट में P देखिएगा, I को मत देखिएगा। यहाँ पर I को मत देखिएगा, अदरवाइज हो सकता है इसको पहले कर लें। यहाँ भी आप इस N को देखकर मत सोचिएगा, आप इस M और P में तुलना करिएगा, और P और M में तुलना करने पे M पहले है इसलिए इसका नाम पहले है, M और P में M पहले है इसलिए इसका नाम पहले है। आइसो का I, N का N हमें अल्फ़ाबेट में नहीं देखना है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए तो ये ओवरऑल है क्या, ये फिनाइल ग्रुप है। ओवरऑल आ जाए तो ये आइसोपेंटाइल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइल ग्रुप है। तो इसी के बेसिस पर हो गया आपका फिनाइल आइसोपेंटाइल। अगेन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगेन आइसोपेंटाइल, उसके बाद ईथर। यहाँ पे आ जाए तो ये आपका मिथाइल है, और यहाँ पे आ जाए दो आ गए। अच्छा दो आ गया था इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे कॉमन नेम वाली बात मत यूज़ करिए, आयोपैक नेम के टर्म्स में देखिए कि इथेन था, इथेन के ही आपने 1 और 2 पोजीशन पे H हटा दिया है, वही मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया है। तो जब भी फंस जाएँ तो आयोपैक नेम की तरफ आ जाएँ। यहाँ पे आ जाएँ, अगेन ये इथॉक्सी एज अ सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये मिथाइल और मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो आपके सिलेबस में आयोपैक नेम ही है और आपको आयोपैक नेम ही पढ़ना होता है। कुछ कॉमन नेम अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। चलिए आते हैं आयोपैक नेम टर्म्स देखते हैं। चूँकि दोनों में एक ही कार्बन है इसलिए हो किसी एक को सब्स्टिट्यूशन मान लो, दूसरे को मेन मान लो, और नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। यहाँ भी इथॉक्सी इथेन, लेकिन यहाँ केयरफुल रहिए, यहाँ 1 है इधर 3 है, तो 3 वाला मेन है 1 वाला सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। चूँकि मिथॉक्सी ग्रुप 1 पे भी हो सकता था, मिथॉक्सी ग्रुप 2 पे भी हो सकता था, इसलिए 1 को बताना जरूरी है, और ये बन गया आपका 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पे आ जाए तो मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। अगेन आयोपैक ने इस एनिसॉल को भी रिकमेंडेड कर रखा है, आयोपैक ने इस एनिसॉल को भी रिकमेंडेड कर रखा है, तो कभी इसका डेरिवेटिव दिया जाए तो भी आप उसको सही मान सकते हैं। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हो गया आपका इथॉक्सी बेंजीन,
इथॉक्सी बेंजीन। यहाँ हो गया आपका ऑक्सीजन फिनाइल से लगा हुआ है, इसलिए हो गया 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। 1 क्यों? क्योंकि 1 वाले कार्बन का ही हाइड्रोजन को आपने हटाकर फिनॉक्सी ग्रुप लगाया है, तो नाम हो गया 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। यहाँ पे आ जाए तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 पे मिथॉक्सी है, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आ जाए तो आपको नाम कैसे देना है, आपको नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 देना है। और ओवरऑल नहीं, ऐसा भी सोच सकते हो क्योंकि बेंजीन है, डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आ गया तो ये मेन हो जाएगा। अब ये एज ए सब्स्टिट्यूशन हो गए तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी। मतलब ओवरऑल अगर सब्स्टिट्यूशन को छोड़ दें तो ब्यूटॉक्सी ग्रुप है, और इसी ब्यूटॉक्सी ग्रुप के थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है। इस ब्यूटॉक्सी ग्रुप के थर्ड पोजीशन में मिथाइल है, इसलिए नाम देना होगा यहाँ पर 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। ध्यान दीजिएगा, जब सिंगल और डबल में तुलना करना हो तो डबल की प्रायोरिटी ज़्यादा क्योंकि मल्टीपल है। लेकिन जब कभी बेंजीन के साथ तुलना हो जाए तो बेंजीन पूरी तरह से मल्टीपल नहीं है, ये 1.5 बॉन्ड है। तो 1.5 बॉन्ड और 1 बॉन्ड में भी तुलना किया जाए तो इसी की प्रायोरिटी ज़्यादा रखिएगा, इसकी प्रायोरिटी कम रखिएगा। लेकिन कभी डबल बॉन्ड और बेंजीन के साथ तुलना कर ले तो ये 1.5 बॉन्ड है और ये 2 बॉन्ड है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी। मतलब कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए पीएच CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये एज ए सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और उस केस में आपको नाम देना फिनाइल इथीन। ध्यान रखिएगा, फिनाइल इथीन। लेकिन सिंगल और 1.5 को मिला दिया तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा जो आपने यहाँ पर लिया है। यहाँ आप बोल ही चुके हो, सिमेट्रिकल है, कहीं से भी नाम दे दो। आपका हो गया 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। और यहाँ पे नंबर 1, ये नंबर 2, तो ओवर हो गया, ये इथॉक्सी है, ये मिथाइल है, ये पहले है, इसलिए 2 इथॉक्सी 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नोमेनक्लेचर और अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हो तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी बुक है ऊपर सबसे ऊपर ही लिखी हुई है टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस पर्टिकुलर को ले सकते हैं जो गूगल प्ले बुक पे अवेलेबल है, और वहाँ से अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, कह रहा है इफ़ बोथ अल्काइल ग्रुप आर द सेम, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, जैसे मिथाइल सेम था, इथाइल सेम था, if both alkyl groups are same, the prefix di is added before alkyl groups। जैसे यहाँ पे नाम क्या दिया, डाईइथाइल ईथर, नाम क्या दिया, डाईइथाइल ईथर। According to IUPAC system of nomenclature, ethers are regarded as hydrocarbon derivative in which hydrogen atom is replaced by OR या OPH group। OR मतलब एल्कोक्सी ग्रुप, या OPH या OAR एराइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, OAR एल्कोक्सी, ये एराइल ऑक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, वही यहाँ पे कह रहा होगा where R and AR represent alkyl and aryl group respectively। The larger R group is chosen as the parent hydrocarbon। जिसमें कार्बन ज़्यादा हो उसको आपको पेरेंट चेन के रूप में लेना है। जैसे आपने लिया क्या था, CH3O CH2 CH3, तो इसमें कार्बन 3 था, इसमें 1 था, इसलिए प्रोपेन का डेरिवेटिव आपने माना था और बोला है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। मतलब जिसमें कार्बन ज़्यादा हो उसको मेन ले लेना है और दूसरे वाले को सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में ट्रीट कर देना है रिस्पेक्टिवली। नेम ऑफ योर ईथर्स आर गिवन इन एग्जाम्पल, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है। चलिए अब कुछ नाम आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन ग्रुप में, इसको भी यहीं पर देख लेते हैं। कह रहा है कि राइट आईयूपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। चलिए फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, Cl सब्स्टिट्यूशन, CH3 सब्स्टिट्यूशन, CH3 सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मिनिमम पोजीशन देना हो तो पहले फंक्शनल ग्रुप, ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड, ये भी ना हो उस केस में सब्स्टिट्यूशन आपको देखना होता है। तो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है कि नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 हो जाएगा। एक सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन है, क्लोरो, एक सब्स्टिट्यूशन मिथाइल है, मिथाइल M, अगेन मिथाइल है M, तो M और C में तुलना कर लीजिए, क्लोरो का C पहले आएगा इसलिए इसका नाम पहले लिख लीजिए, पोजीशन 4 है, इसलिए 4 क्लोरो 2 3 डाईमिथाइल, ओवरऑल कार्बन 5 है, पेंटेन 1 ऑल। यही यहाँ पे बोल भी रहा है 4 क्लोरो 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। इसमें आ जाए तो यहाँ 1 2 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो ये आपका मेन चेन बन जाएगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3 हो जाएगा। 2 पे इथॉक्सी एज ए सब्स्टिट्यूशन है तो नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। इसमें अगर आ जाएँ तो फिनॉल एज अ मेन है, इसी फिनॉल का इधर मिथाइल पोजीशन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6,
2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल इसका आयोपैक नेम बन जाता है। इसमें आ जाए तो ये भी एज ए सब्स्टिट्यूशन है, ये भी एज ए सब्स्टिट्यूशन है। नाइट्रो का N है, इथॉक्सी का E है। अल्फ़ाबेट में E पहले आता है, N बाद में आता है, इसलिए नंबर 1 इसे, नंबर 2 इसे दे देना है और ओवरऑल नाम बता देना है 1-इथॉक्सी 2-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, 1-इथॉक्सी 2-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। अगर यहीं पे दे दें, इसके नाम के बारे में दे दिया जैसे, तो यहाँ पे है क्या, अल्कोहलिक ग्रुप है, और अगर अल्कोहलिक ग्रुप है तो इसी को मिनिमम नंबर देना है कि नंबर 1 ये नंबर 2 बन गया। इधर 1 2 3 कार्बन, इधर जाए तो 1 2 कार्बन, इधर जाए तो 1 2 कार्बन। इसलिए मेन चेन का सिलेक्शन ऐसे करिए, और मेन चेन का सिलेक्शन करते हुए ऐसे सोच लीजिए 1 2 3 4 5। अब ये हो गया आपका क्लोरोमिथाइल, ये हो गया आपका 1 मिथाइल इथाइल, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया 1 मिथाइल इथाइल, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया क्लोरोमिथाइल। अब अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसका नाम लिख लीजिए, उसके बाद लगा दीजिए पेंटेन 1 ऑल, बना सकते हो। इसी तरह यहाँ से तो OH फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप, तो दोनों को लेना है मिनिमम पोजीशन पकड़ते हुए, तो ये आपका बन गया मेन चेन, ये बन गया मेन चेन। इसे नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 दे दिया, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लिख दिया, आपने बोल दिया 2,5 डाइमिथाइल, फिर ये हेक्स, और हेक्स के बाद लिख दिया आपने एन 1,3 डाई ऑल। अगर इसकी बात करें तो नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तो ये बन गया 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेनॉल। इसकी बात करें, अगेन OH का मिनिमम पोजीशन देना है, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, इसलिए ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, नंबर 6 ऐसे बन जाता है। और ओवरऑल इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्स 1 इन, उसका 3 ऑल। इसमें आ जाए फंक्शनल ग्रुप इधर है, इधर से नहीं है, इसलिए नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 बन जाएगा। एक सब्स्टिट्यूशन ब्रोमो है, एक सब्स्टिट्यूशन मिथाइल है, बी पहले एम बाद में, इसलिए 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आयोपैक नेम और कॉमन नेम लिखे जाते हैं। होप कॉमन नेम और आयोपैक नेम से रिलेटेड अगर अल्कोहल से क्वेश्चन आए, फिनॉल से क्वेश्चन आए, ईथर से क्वेश्चन आए, तो आप प्रॉपर तरीके से लगा पाएँ। यही हमारा एक्सपेक्टेशन है, और यही टीचर चाहता भी है कि उससे पढ़ा हुआ बच्चा क्वेश्चन को लगा पाए। कंपटीशन डरिएगा नहीं, क्योंकि डर के ही आगे जीत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, इस पर्टिकुलर पार्ट में हमारा फोकस होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर रोकता हूँ।